और उसकी बात सुनकर के जेबू उसका हाथ झटकते हुए कहता है, मुझे जाने दो। और अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुम पागल हो गई हो इंजुन। मैं ही बेवकूफ़ था जो मैंने ये सोचा कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। और पीछे मुड़ के जाते हुए कहता है, मैं जा रहा हूँ। और इंजुन उसको देख के कहता है, अभी से ही? तुम फिर कब आओगे? और उसकी बात सुनकर के जेबू अपने दांत पीसते हुए उसको देख के कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा? और ऐसा कह के दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके चला जाता है। फिर हमें जेबू का घर दिखाया जाता है, जहाँ की जेबू अपने बेड में बैठे हुए मोबाइल में कुछ करते हुए कहता है, तुम ही मेरी एक आखिरी उम्मीद हो। और फिर वो एनू को फ़ोन लगा देता है। बेल जा रही होती है और फिर एनू फ़ोन उठाती है और फिर जेबू से कहता है, एनू ये मैं हूँ जेबू। और एनू उसकी बात सुनकर कहती है, हाँ क्या तुमने सचमुच में परमिशन ले लिया है? दैट्स इम्पॉसिबल। और उसकी बात सुनकर के जेबू कहता है, क्या तुम्हें पहले ही पता था कि एंजुन मुझे मना ही करेगा? और उसकी बात सुनकर के एनू कहती है, मैंने सोचा कि तुम्हें पता ही होगा, पर फिर भी तुम मुझसे मिलने गए। और फिर जेबू उसको मनाने की कोशिश करते हुए कहता है, अभी के लिए तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो जो कि मेरी मदद कर सकती है। और फिर कहता है, तुम मुझसे हेट करती हो है ना? और एना कहती है, वेल मैं इसे डिनाई नहीं कर सकती। और उसकी बात को सुनकर के जेबू कहता है, तो फिर तुम मुझे वहाँ भेज करके इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर सकती हो। एना उसकी बात सुनकर कहती है, हाँ तो अब तुम ऐसा खेल खेलना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाऊँ? और जेबू कहता है, तो फिर ये तुम्हारा लास्ट चांस होगा, फिर मैं उसके बाद तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा।